हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा एन चैनल जेफेट और पी चैनल जेफेट के बारे में पढ़ना। तो सबसे पहले हम देखेंगे दोनों के सिंबल। जैसे हमने डायोड का सिंबल भी पढ़ा, बीजेटी का भी देखा, और उसी प्रकार बीजेटी के सिंबल में हमने देखा था 3 टर्मिनल थे, एमीटर, बेस, कलेक्टर। उसी प्रकार से 3 ही टर्मिनल इसके भी रहेंगे। चलिए देखते हैं। जैसा कि मैंने डायग्राम में ड्रॉ किया है, आपको दिख रहा होगा, ये आपका गेट टर्मिनल, ये ड्रेन हो गया, ये सोर्स हो गया। 3 ही टर्मिनल दिखाए हमने। करंट का फ्लो इस तरीके से गेट पे इनसाइड की तरफ दिखाया है हमने। तो ये हमारा एन चैनल जेफेट का सिंबल है। इसी प्रकार सिर्फ इसमें इतना चेंज कर देना है, करंट का फ्लो अपोजिट कर दीजिएगा गेट टर्मिनल पे, तो वो आपका पी चैनल जेफेट का सिंबल हो जाएगा। गेट और सोर्स के बीच की सप्लाई आपकी हो जाएगी VGS, ड्रेन और सोर्स के बीच की सप्लाई हो जाएगी आपकी VDS। ठीक है। नीचे दूसरे डायग्राम में दूसरा फिगर हमने जो ड्रॉ किया है वो है आपका पी चैनल जेफेट का। यहाँ ड्रेन करंट इनसाइड में आ रही है, टॉप टू डाउन, लेकिन यहाँ ड्रेन करंट आपके डाउन से टॉप में जाएगी। ठीक है, ड्रेन टर्मिनल की तरफ। तो दोनों सिंबल आप ध्यान से देख लीजिए, और बहुत ही इजी है, इतना कोई ज़्यादा टफ कार्य नहीं है सिंबल्स को याद रखना। और पेपर में अगर क्वेश्चन आता है आपका, तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आपका सिंबल संरचना आपका सही बना होना चाहिए, एक्यूरेट होना चाहिए, यानी डायग्रामेटिकल आपको स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा FEE को। चलिए आगे इनकी संरचना देख लेते हैं दोनों की। तो जैसा कि आपको डायग्राम में दिख रहा है, मैंने ड्रॉ किया हुआ है, ये एन चैनल जेफेट का। देखिए इसके दोनों साइड स्मॉल आपका पी लेयर रहेगा, और बीच में हम जो चैनल लेंगे वो लेंगे एन टाइप का। तो इस तरीके से ही हमारा एन चैनल जेफेट होता है। इधर आपका ये सोर्स टर्मिनल और ये आपका ड्रेन टर्मिनल हो जाएगा, ये आपका ड्रेन टर्मिनल, और ये हो गया आपका गेट। गेट आपका, ये दोनों पी लेयर जो हैं गेट टर्मिनल से कनेक्टेड रहती हैं, इधर भी और इधर भी, ये ठीक है, गेट से कनेक्टेड रहती हैं। दोनों पी लेयर के पास में ये जो क्रिएट किया है ये आपका डिप्लीशन लेयर है, डिप्लीशन क्षेत्र। ठीक है, वो बाइसिंग देंगे हम, उसके अकॉर्डिंग ये डिप्लीशन क्षेत्र कम या ज़्यादा होगा। बीच में हमारा एन चैनल है, और ये जो डार्क शेड में हमने निकाले हुए हैं ये ओमिक कॉन्टैक्ट्स हैं, ओमीय संपर्क। ठीक है, कनेक्शन स्थापित करने के लिए टर्मिनल्स निकाले हैं। तो ये बेसिक संरचना हो गई आपका एन चैनल जेफेट का। और इसी प्रकार से अगर हम उसका पी चैनल जेफेट का ड्रॉ करेंगे तो थोड़ा सा अंतर आएगा बस, कि बीच में आपका यहाँ पे चैनल पी हो जाएगा और दोनों साइड आपका एन लेयर हो जाएगा। बाकी सारी चीज़ें सेम रहेंगी, कोई भी चेंज नहीं होगा। तो नीचे आपका ये आपका हो गया पी चैनल जेफेट का संरचना। ये दोनों साइड आपका एन लेयर रहेगा, बीच में आपका चैनल क्या रहेगा, पी टाइप। तो ये बेसिकली आपका एक एन चैनल और पी चैनल जेफेट का संरचना और सिंबल दोनों के बारे में बातें हो गई। अब हम किसी एक की वर्किंग पढ़ेंगे, दूसरा वर्किंग उसी के प्रकार रहेगा, सिर्फ थोड़ा सा आपके इलेक्ट्रॉन्स और होल्स का चेंज आएगा। अगर हम चैनल एन की बात करेंगे तो वहाँ आपके मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन सेंटर करेंगे। अगर पी चैनल जेफेट की बात करेंगे तो वहाँ आपके मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स के रूप में होल सेंटर करेंगे। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। चलिए कंटिन्यू करते हैं वर्किंग के लिए। वर्किंग अगर हम ऑपरेशन पढ़ेंगे इसका तो एन चैनल जेफेट से स्टार्ट करेंगे। मैंने संरचना बनाई हुई है एन चैनल जेफेट की, और क्या करना है, जैसे मैंने लिखा हुआ है कि एक एन चैनल जेफेट हमारा क्या है, वोल्टेज कंट्रोल्ड करंट डिवाइस के रूप में कार्य करता है, यानी वोल्टेज कंट्रोल्ड करंट डिवाइस के रूप में कार्य कर रहा है। इसमें हम क्या करते हैं, पॉजिटिव ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज के कारण, पॉजिटिव ड्रेन टू सोर्स, ध्यान से सुनना, ये ड्रेन है और ये सोर्स है। तो पॉजिटिव ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज के कारण इलेक्ट्रॉन्स जो रहेंगे एन टाइप चैनल से फ्लो होते हैं। जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे सोर्स से ड्रेन की तरफ फ्लो करना स्टार्ट करेंगे, यानी यहाँ से हमारे इलेक्ट्रॉन्स एंटर करेंगे और सोर्स से ड्रेन की तरफ एंटर करेंगे। ठीक है, कब करेंगे, कि जब आपका जो ड्रेन होगा वो हम कनेक्ट करते हैं बैटरी के पॉजिटिव से, इसको कनेक्ट कर दो बैटरी के पॉजिटिव से, और सोर्स को कनेक्ट कर दो बैटरी के नेगेटिव से, यानी VDS सप्लाई जो आप दे रहे हो। तो ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज हम क्या लगाएं,
पॉजिटिव, और साथ ही साथ इधर भी हम जो गेट कनेक्ट करेंगे, अपना गेट कनेक्शन देंगे ये वाला। अभी के लिए ये मैं हटा दे रही हूँ, पहले हमें इसका वर्किंग समझना है कंस्ट्रक्शन से ही। तो गेट टू सोर्स सप्लाई, यानी गेट को इधर नेगेटिव दे दिया और इधर पॉजिटिव दे दिया, नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक है। ये VGS सप्लाई हो गई। तो ये हम अभी बाद में करेंगे, पहले फर्स्ट सेकंड पॉइंट समझिए। जो लिखा है हमने वो ये लिखा है कि पॉजिटिव ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज के कारण हमारे इलेक्ट्रॉन्स जो हैं एन टाइप चैनल से फ्लो करते हैं। तो पॉजिटिव ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज आपका ये रहेगा। थर्ड पॉइंट ये लिखा हुआ है कि नेगेटिव गेट टू सोर्स वोल्टेज लगाने से पीएन जंक्शन क्या हो जाता है, रिवर्स बाइस्ड हो जाता है। तो ये जो अभी मैंने लगाया हुआ था यहाँ गेट को नेगेटिव से और सोर्स को पॉजिटिव से, तो इधर देखिए ये पी लेयर है हमारी, पी किससे जुड़ी हुई है, नेगेटिव से, ठीक है। और जो एन लेयर है ये पॉजिटिव से जुड़ा हुआ है। तो पी लेयर जब नेगेटिव से जुड़ जाएगा तो पी एन जंक्शन डायोड की आपने वर्किंग पढ़ी है, पी और एन। पी को जब नेगेटिव से जोड़ते थे और एन को पॉजिटिव से, तो यहाँ की जो डिप्लीशन लेयर थी वो क्या होती थी, वो इंक्रीज होती थी, यानी ये डिप्लीशन लेयर बढ़ती थी, जिससे इलेक्ट्रॉन्स और होल्स आपके जंक्शन को पार नहीं कर पाते थे। तो वही यहाँ पे बोला गया है कि नेगेटिव गेट टू सोर्स वोल्टेज लगाने से पीएन जंक्शन क्या हो जाएगा, रिवर्स बाइस्ड हो जाएगा। और जब रिवर्स बाइस्ड हो जाएगा तो इसके आसपास की ये जो डिप्लीशन लेयर है ये बढ़ती जाएगी, और इतनी बढ़ती जाएगी कि आपके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इसको पार नहीं कर पाएंगे, यानी चैनल को पार नहीं कर पाएंगे, सोर्स टू ड्रेन की तरफ फ्लो नहीं कर पाएंगे। तो यहीं ये लिखा हुआ है कि नेगेटिव गेट टू सोर्स वोल्टेज लगाने से पीएन जंक्शन रिवर्स बाइस्ड हो जाता है, जिसके कारण एक डिप्लीशन क्षेत्र बनता है जो एन चैनल को पतला कर देता है। तो ये एन चैनल क्या हो जाता है, और नैरो हो जाता है, पतला होता जाता है, और जिससे इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को ये स्टॉप कर देता है और ड्रेन धारा कम हो जाती है। यानी जब इलेक्ट्रॉन्स फ्लो ही नहीं कर पाएंगे तो ड्रेन करंट कहाँ से बहेगी आपकी, ठीक है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो आपका जेफेट है वो 3 कंडीशंस पे वर्क करता है, डिपेंड होकर। 3 कंडीशंस होती हैं इसकी वर्किंग की, 3 वर्किंग कंडीशंस। फर्स्ट वन कि जब आपका VGS अप्लाई किया जाए, VGS अप्लाइड हो और आपका VDS आपका 0 कर दिया जाए, यानी कि ड्रेन टू सोर्स सप्लाई तो 0 रहने दीजिए और उस समय आप क्या लगा दीजिए, केवल VGS अप्लाई कर दीजिए इस तरीके से। VGS यानी कि यहाँ गेट को नेगेटिव और सोर्स को पॉजिटिव से कनेक्ट कर दो, माइनस प्लस, यानी हम VGS सप्लाई दे रहे हैं। तो इस समय क्या होता है कि व्हेन द रिवर्स बाइस इज अप्लाइड टू द गेट एंड सोर्स, यानी आपका गेट आपका किससे जुड़ा हुआ है, नेगेटिव। गेट यानी कहने का मतलब है ये आपकी पी लेयर है, पी आपका किससे जुड़ा हुआ है, नेगेटिव से, तो यानी ये रिवर्स बाइस्ड है। अब रिवर्स बाइस्ड होगा आपका पी जंक्शन डायोड, तो उस समय क्या होगा, डिप्लीशन लेयर आपकी इंक्रीज होगी, डिप्लीशन क्षेत्र आपका बन जाएगा वहाँ, और डिप्लीशन क्षेत्र वहाँ क्रिएट हो जाएगा ड्यू टू द डिफ्यूजन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन पी टाइप एंड होल्स इन एन टाइप रीजन। तो यहाँ पे आपका जो करंट कंडक्टिविटी होगी, यानी कंडक्टिविटी यानी धारा, ड्रेन धारा की जो कंडक्टिविटी होगी वो क्या होगी, 0। तो इस समय जब पहली कंडीशन हमने लगाई, VGS अप्लाइड किया, VDS 0 था, तो ड्रेन धारा आपका क्या हुआ, 0। अब दूसरी कंडीशन क्या रहेगी, दूसरी कंडीशन भी देख लेते हैं। दूसरी कंडीशन इसके अपोजिट कर दीजिए कि VDS अप्लाइड कर दो, VDS अप्लाइड, और VGS को आप क्या कर दो, 0। तो सेम ये आप यहाँ सप्लाई मत लगाइए, ये आपका 0 है, और VDS अप्लाई कर दीजिए, यानी आपका ड्रेन आपका पॉजिटिव से जोड़ दो और सोर्स आपका नेगेटिव से। दिस इज द पॉजिटिव नेगेटिव VDS। इस समय जो आपका ड्रेन करंट रहेगा वो आपका बहुत अधिक मात्रा में बहेगा। जैसे ही हम ड्रेन और सोर्स के बीच में सप्लाई लगा देते हैं, यानी ड्रेन को आपके पॉजिटिव से, सोर्स को आपके नेगेटिव से कनेक्ट कर देते हैं, तो आपके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सोर्स से, यानी यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करना शुरू कर देंगे इन चैनल में। कहाँ के लिए, ड्रेन के लिए।
ठीक है, और इससे हमारी ड्रेन धारा बहने लगेगी। तो ये ड्रेन धारा आपकी बहुत अधिक मात्रा में बहेगी। ये आपका डिपेंड करेगा मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स पे। इलेक्ट्रॉन्स जो अधिक मात्रा में यहाँ पे जितनी अधिक मात्रा में जनरेट होंगे उतनी अधिक मात्रा में आपकी ड्रेन धारा बहेगी। फिर क्या करेंगे हम, अब तीसरी कंडीशन जो लगाएंगे कि आपका VGS भी अप्लाई कर दिया जाए और VDS भी अप्लाई कर दिया जाए। तीसरी कंडीशन रहेगी। इस कंडीशन में हम क्या करेंगे कि आपका गेट को नेगेटिव से जोड़ देंगे, इधर नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। VGS। अब वही बात आ गई कि PN जंक्शन डायोड आपका अब क्या हो जाएगा, रिवर्स बाइस्ड हो जाएगा। और ड्यू टू द रिवर्स बाइस्ड जो यहाँ ये जो डिप्लीशन लेयर है आपका, डिप्लीशन क्षेत्र है, ये बढ़ता जाएगा। डिप्लीशन लेयर आपकी बढ़ती जाएगी और इतनी अधिक मात्रा में बढ़ेगी कि ये इलेक्ट्रॉन्स को आपके पास नहीं होने देगी, यानी कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं होगा। और फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं होगा तो आपकी जो ड्रेन धारा होगी ID, वो इस समय क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। यानी आपके बहुत कम मात्रा में इलेक्ट्रॉन्स पार करेंगे तो ड्रेन धारा कम हो जाएगी। दूसरी कंडीशन में ड्रेन धारा आपकी बढ़ रही है, पहली कंडीशन में ड्रेन धारा आपकी क्या हो रही है, 0 हो रही है। तो ये 3 स्टेप की वर्किंग है। संरचना आप ध्यान रखोगे और पॉइंट्स में आप वर्किंग लिख के आ जाइए सिंपल वे में, कोई ज़्यादा आपको लेंदी थ्योरी नहीं लिखनी है, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे आपका P चैनल जेफेड वर्किंग। सॉरी, P चैनल जेफेड वर्किंग नहीं मैं कराऊंगी क्योंकि N चैनल जेफेड के जस्ट अपोजिट है P चैनल जेफेड, तो वो आप लोग खुद करोगे। उसके बाद हम FET, BJT और MOSFET में कंपैरिजन देखेंगे और एक MOSFET का इंट्रोडक्शन देखेंगे। थैंक यू।